साथियों, सुप्रभात। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक पुस्तक के बारे में जो कि सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी प्रेरक वक्ता आरजे कार्तिक ने लिखी है। इस पुस्तक का नाम है कर दिखाओ कुछ ऐसा। साथियों, ये पुस्तक एक बहुत ही मोटिवेशनल पुस्तक है और इस पुस्तक में आरजे कार्तिक ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए 21 नियम दिए हैं, 21 सूत्र दिए हैं। ये सूत्र हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ये सूत्र हमें अपने जीवन को सफल, खुशनुमा और सार्थक बना सकते हैं। साथियों, पहला सूत्र है एक शुरुआत करो। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेप। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी शुरुआत, एक नन्हा सा स्टेप भी जीवन में क्रांति पैदा कर सकता है। डू इट नाउ के हिसाब के अनुसार आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसे कागज पर लिखें और उसकी शुरुआत अविलंब करें। दूसरा सूत्र है नजरिया बदलो। चेंज योर माइंडसेट। जिस प्रकार से कहा गया है, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहां बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। साथियों, जब हम अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं तो हमें अपनी मंजिल करीब आती हुई दिखाई देती है। तीसरा सूत्र है रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। छोटे छोटे लक्ष्य लगातार बनाकर पूरा करने से हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि आप संगीत सीखना चाहते हैं तो रोजाना एक गाने की कुछ पंक्तियों की प्रैक्टिस करें। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं तो रोजाना एक पृष्ठ लिखकर अपने लेखक बनने की यात्रा की दिशा में अपने कदम बढ़ाते रहें। चौथा है निरंतरता बनाओ। निरंतरता के माध्यम से, नियमित प्रयासों के माध्यम से हम जीवन में बड़े कार्य संपन्न कर सकते हैं और सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। पांचवा सूत्र है आत्मविश्वास बढ़ाओ। साथियों, आत्मविश्वास के माध्यम से हम जीवन में कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार से कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन में संकल्प ले लें कि ये कार्य करके रहेंगे तो वो कार्य पूरा हो जाएगा। छठा सूत्र है कम बोलो ज्यादा करो। बातें कम, काम ज्यादा। हमें बोलना कम है और कार्य करके दिखाना है। सातवां सूत्र है परिवार और रिश्तों को अधिक से अधिक महत्व दें। साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार और रिश्ते हमारे जीवन की वह पूंजी है जो कि सबसे मूल्यवान है, सबसे अधिक कीमती है। जब हम परिवार और रिश्तों को अधिक महत्व देते हैं तो हम जीवन में एक संतुलित जीवन की ओर, एक सफल सुखद जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। आठवां सूत्र है सादगी और ईमानदारी अपनाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब हम अपना जीवन सादा रखते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो सादा जीवन उच्च विचार के अनुसार जीवन में हमें सफलता मिलती है। और कीप इट सिंपल नामक सूत्र के अनुसार हम जीवन में सफलता के मुकाम पर पहुंचने लगते हैं। नवां सूत्र है नेगेटिविटी से दूरी बनाओ। साथियों, उन लोगों से अपनी दूरी बनाएं जो आपको हतोत्साहित करते हैं, जो आपके जीवन में आपको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं और आप
को वे जीवन में आगे नहीं देना चाहते। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखें। 10वां सूत्र है अपने समय के मालिक बने। बी द ओनर ऑफ योर ओन टाइम। साथियों, हमारे जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण धन है। प्रतिदिन हमें ईश्वर 14 से 40 मिनट यानी कि 24 घंटे देकर एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए भेजता है। हमें इस धन की, समय रूपी धन की एक एक सेकंड को बड़े ही सावधानी से, बड़ी ही सूझबूझ के साथ खर्च करना है। 11वां सूत्र है विवेक से जोखिम ले। विवेक से जोखिम लेना यानी कि टेक कैलकुलेटेड रिस्क हमें यह बताता है कि हमें जीवन में जो भी कार्य करना है उस कार्य को विवेकपूर्ण कठिन परिश्रम के माध्यम से करना है। 12वां सूत्र है अच्छा सुनना सीखें। लिसन लिसन लिसन। साथियों, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुख दिया है ताकि हम सुने अधिक और बोले कम। अच्छा सुनने से, लोगों के सुझाव लेने से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 13वां सूत्र है अपनी आदतें सुधारें। साथियों, लिमिटेशंस, आपकी बुरी आदतें एक हैंड ब्रेक की तरह है। जिस प्रकार से कार चलाते समय हैंड ब्रेक यदि आपका ऑन है, यदि आपने पुल किया हुआ है, तो कार एक स्पीड से अधिक स्पीड पर नहीं पहुंच पाएगी। अपनी कमियों को देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी गलतियों को सुधारें, अपने लिमिटेशंस को सुधारें, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। 14वां सूत्र है सीखने की भूख रखो। साथियों, ज्ञान पाने की, नया से नया चीज सीखने की भूख रखें। यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो रोजाना छोटा छोटा अभ्यास करें, नई चीजें पढ़ें और ज्ञान को शेयर करते चलें। 15वां सूत्र है लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। साथियों, जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 16वां सूत्र है खुद की पहचान बनाएं। साथियों, जब आप खुद की पहचान बनाते हैं, जब आप अपनी पहचान बनाते हैं, तो जीवन में आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, एक गुड फीलिंग आपको आती है और वही फीलिंग आपको अधिक से अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। और 7वां सूत्र है आभार की भावना रखें। बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु हेल्प यू। ग्रेटिट्यूड रखें। आभारी रहना जीवन में सबसे बड़ी क्वालिटी है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें और प्रत्येक व्यक्ति को जो कि आपके जीवन में किसी न किसी रूप में सहायक बना है, उसे थैंक यू, धन्यवाद कहते चलें। और अगला सूत्र है 18वां सूत्र है आत्मिक संतुलन ढूंढें। साथियों, बैलेंस इज द की। जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम बैलेंस करते चलें, आत्मिक संतुलन ढूंढें, दूसरों को प्रेरित करते चलें। ये 19वां सूत्र है मोटिवेट अदर्स। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो स्वयं भी आप प्रेरित होते रहते हैं। और 20वां सूत्र है असफलता को सीख माने। साथियों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न पहुंचो लक्ष्य पर, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, असफलता से सीखते चलें और कोशिश हमेशा करते चलें। और आखिरी सूत्र है कुछ कर दिखाओ और असर छोड़ो। लीव ए लेगेसी। इस संसार में ईश्वर ने आपको एक बहुत ही सीमित समय के लिए भेजा है। प्रतिदिन हम मृत्यु की ओर, अनंत यात्रा की ओर बड़े तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए जीवन में आप वही करो जो कि आप करना चाहते हो। अपने आप से सच्चे सवाल पूछें, डायरी लिखें और इस जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप करने की इच्छा है, उसको पूरा करें, कर दिखाओ और असर छोड़ो। लीव ए लेगेसी और जीवन में एक डिफरेंस पैदा करें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, कोटा। साथियों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आरजे कार्तिक की बुक पढ़ने के लिए
प्रेरित करता हूँ आरजे कार्तिक द्वारा लिखित इस पुस्तक को पढ़ें और जीवन में उतारें और इस किताब से निकले 21 सूत्रों को जीवन में अपनाते चलें। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।